हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिएगा, लास्ट लेक्चर में हमने मिसिंग नंबर चैप्टर कंप्लीट कर दिया था और आज एक नए चैप्टर के साथ में हम आगे बढ़ेंगे और आज चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम एनालॉजी, यानी कि इसको हम हिंदी में कहते हैं समानता या सादृश्यता। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? समानता यानी एनालॉजी। आज चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम। कौन सा चैप्टर? एनालॉजी। ये भी एक प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर्स का ही एक पार्ट है। ठीक है, और इसको सबसे पहले हम, अगर हमारे क्वेश्चन जो बनते हैं एनालॉजी में, 5 प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे। या तो क्वेश्चन बनेगा सबसे पहले प्राइम नंबर। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि सबसे इसमें जो क्वेश्चन बनेंगे, यानी कि प्राइम नंबर के ऊपर क्वेश्चन बनेगा सबसे पहले। दूसरा बनेगा क्यूब या स्क्वायर के ऊपर। ठीक है, किसके ऊपर बनेगा? पहला प्राइम नंबर, दूसरा क्यूब या स्क्वायर के ऊपर। तीसरा बनेगा हमारा मल्टीप्लिकेशन के ऊपर। मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन यानी कि भाग के ऊपर। चौथा बनेगा एडिशन या सब्ट्रैक्शन, यानी कि कहने का मतलब ये है, यानी कि जोड़, यानी कि ऐड करेंगे या लेस करेंगे। ठीक है, पांचवा इलॉजिकल, यानी कि सबसे पहले हम प्राथमिकता जो देंगे प्राइम नंबर को देंगे, उसके बाद में क्यूब या स्क्वायर के लिए तीसरी नंबर पर जो हम ठीक है प्राथमिकता देंगे वो देंगे, यानी कि मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा पे या भाग पे। चौथा नंबर पर जो देंगे हम, मतलब कि एडिशन यानी कि जोड़, यानी कि जोड़ने पर या घटाने पर। उसके बाद में इलॉजिकल, ये जो होता है इलॉजिकल जो क्वेश्चन होता है, यानी कि जो करेंगे हम, यानी कि किसी भी तरीका से हो सकता है, जोड़ने के बाद भी, घटाने के बाद भी, मल्टीप्लिकेशन के बाद में भी, कुछ भी किसी भी तरीका से हो सकता है। ठीक है, और एनालॉजी यानी कि समानता जो है, समानता चैप्टर को हम बिना क्वेश्चन के सोल्व नहीं कर सकते। मतलब क्वेश्चन को सोल्व जो कर सकते हैं सिर्फ एक ऑप्शन के ही थ्रू सोल्व कर सकते हैं। क्यों? इस क्वेश्चन के आंसर हमारे पास में 2 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं। जैसे कि देखो, हम पहला ही क्वेश्चन देखते हैं, क्या है? ठीक है, 5 है, 25 है, 4 के लिए। अगर हमारे पास में 4 के लिए ऑप्शन नहीं है तो अब हमारे पास में देखो, यहाँ पे पहला जो आंसर आएगा, हमारा पहला आंसर आएगा इस तरीका से क्वेश्चन होगा। तो देखो, 5 का स्क्वायर 25, या हम 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 25 की, 5 की 25। अगर इसके अकॉर्डिंग चलते हैं 5 का स्क्वायर 25, तो इसका आंसर 4, यानी कि इसका स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा बेटा? 16। अगर हम इसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो आंसर आएगा हमारा 5 चौका 20। इसलिए हम बिना ऑप्शन के क्वेश्चन को सोल्व नहीं करेंगे एनालॉजी को। हमारे पास में ऑप्शन का होना जरूरी है। अगर हमारे पास में ऑप्शन नहीं है तो हम आंसर हम दे तो सकते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि आंसर हमारा क्या आएगा। ठीक है, इस वजह से हमारा देखो क्वेश्चन एक तरीका देखो दोनों में सही है, रूल होने चाहिए दोनों में फॉलो। जो फर्स्ट में है यानी कि इसमें है वही सेकंड में लगना चाहिए। जी हाँ, दोनों में लगा हुआ है, लेकिन रूल यानी कि आंसर अलग अलग है, दोनों के रूल भी चेंज है। यानी कि एक में अगर 5 का स्क्वायर है तो यहाँ 4 का स्क्वायर करके 16 आ जाएगा। अगर यहाँ 5 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 20 आंसर आएगा। इसलिए हम बिना क्वेश्चन, यानी कि बिना सोल्व करे, यानी कि बिना ऑप्शन के आंसर हम नहीं दे सकते। ठीक है, और इसमें भी हम 3 तरीके की क्वेश्चन पढ़ेंगे एनालॉजी में, यानी समानता में।
पहला तरीका तो यही हो जाएगा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन किस तरीका से आएगा इसका, दूसरा क्वेश्चन आएगा यानी कि किस तरीका से आएगा, यानी कि केपी एल ओ या आई आर। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है ये हमारे जीके पर डिपेंड रहेगा। किस पे, जीके पे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर मतलब तीसरा जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा ऐसे, यानी कि ऐसे कि ब्रेनशेयर हो गया। ठीक है, देखो ये इस तरीके से करती हैं। ठीक है, यूपी, ठीक है, यूपी लखनऊ, यूपी लखनऊ हो गया, और यहां हो गया राजस्थान। यानी कि जब ये इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, ये भी हमारा यानी कि ये कोडिंग डिकोडिंग में पढ़ना है, ये हमें अभी नहीं करेंगे हम इसको, सॉरी, ये जो क्वेश्चन है ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग में पढ़ेंगे जब हमारा कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर स्टार्ट होगा। और ये जो क्वेश्चन है हमारा ये जीके पर डिपेंड होगा। अगर हमारा जीके सही है तो बहुत जल्दी क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे, और ये इसको हम अभी पढ़ेंगे, ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग में पढ़ेंगे हम इसको, और ये वाला जो है ये हमारा जीके पर डिपेंड है। ठीक है, किस पे, जीके पर डिपेंड है। आज हम क्वेश्चन पहला ही स्टार्ट करते हैं इसी में, यानी कि एनालॉजी में। पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर पहला 21:3 समानुपात 574। अब हमें नेक्स्ट नंबर हमें बताना है। अब हमारे पास में ऑप्शन है इसके, ए ऑप्शन है हमारे पास में 23 है, बी ऑप्शन है 82, सी ऑप्शन है 97, डी ऑप्शन है 113। ठीक है, अब इन्होंने क्वेश्चन के अंदर क्या किया है, इन्होंने, अब हम जो संख्या इस तरीका से होती है तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को क्या करते हैं कि जो हमारी संख्याएं होती हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, अब या हम डिवाइड करके देखते हैं। अब हमारे पास में 21 है, 21 को 3 से भाग देंगे तो 7 बचेगा। ठीक है, 7 बचा हुआ है। क्या अगर हम 5 में 574 को 7 से भाग देंगे, क्या हमारा संख्या बैठ सकती है कि 5 7 यानी 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठे 56, और बचा 1 7 दूनी 14। जी हाँ, हमारे पास में 82 है, यानी कि यहाँ कितना आएगा हमारे पास में, यानी कि 82 आ जाएगा। यानी कि हमारा जो ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 18 है, 18:30 समानुपात 36। क्या आएगा, ठीक है, अब क्या आएगा, अब यहां मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 की 18, यानी कि सॉरी, देखो पहले हमें ऑप्शन लिखेंगे। हमारे पास में ऑप्शन क्या है, 54 है, बी ऑप्शन है हमारे पास में 62, सी ऑप्शन है हमारे पास में 64, डी ऑप्शन है हमारे पास में 66। अब इस क्वेश्चन को किस तरीका से सोल्व करेंगे हम देखिएगा। अब हमें दिखाई दे रहा है कि 18 दूनी 36, 36 में से माइनस 6 लेस करेंगे 30, 36 गुणा 2 माइनस 6, 36 दूनी 72, 72 में से 6 घटाएंगे तो बेटा 66 बैठेगा। 66 क्या हमारे पास में ऑप्शन में है, जी हाँ, डी ऑप्शन हमारे पास में है, यानी कि 66। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 17 है, 52 है, हमारे पास में 1 है। अब हमें नेक्स्ट नंबर बताना है। अब हमारे पास में ऑप्शन है, पहला 3 है, बी ऑप्शन 4 है, सी ऑप्शन 5 है,
डी ऑप्शन हमारे पास में 51 है। अब इसका क्या आंसर आएगा जी, देखिएगा। अब हमारे पास में ऑप्शन है यानी कि 17 गुणा 3 प्लस 1, 1 गुणा 3 प्लस 1, ये रूल, ठीक है। 1 में 3 मल्टीप्लाई करेंगे, 1 या 3 प्लस 1 4। हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है जी, 343 243 5, आगे क्या आएगा हमारे पास में ऑप्शन है 425, बी ऑप्शन है हमारे पास में 465, सी है 546, डी है 3125। अब जी हमारे पास में 4 ऑप्शन है, हमें क्या करना है कि सबसे पहले हमें ये देखेंगे, क्या देखेंगे, इस संख्या को देखेंगे कि ये किसी ना किसी संख्या का यानी कि क्यू है या कितने की मल्टीप्लाई है, कितने की घात है। देखो अगर हम 243 है, 243 को 3 से भाग देंगे तो क्या बचेगा 81, 81 को 3 से भाग देंगे तो बचेगा 27, 27 को 3 से भाग देंगे तो बचेगा यानी कि 9, 9 को 3 से भाग देंगे बचेगा 3, 3 को 3 से भाग देंगे तो बचेगा 1, यानी 1 2 3 4 5, यानी कि ये जो संख्या है ये किसकी 3 की घात 5 है। क्या हम 5 में यानी कि 5 की घात 5 करने के बाद में क्या हमारे पास में ऑप्शन है इसमें, सबसे पहले ये चेक करेंगे हम, अगर इस तरीका से क्वेश्चन बन रहा है तो ठीक है। अब जब इस तरीका से क्वेश्चन बनना है यानी कि 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 5 की 25, यानी कि 5 वाले लिख लें, यानी कि 1 2 3 4 5, 5 में 25, 25 में 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 125 में 5 की मल्टीप्लाई 625 में 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 31 25, जी हाँ 31 25, यानी कि 5 की घात 3 के लिए 31 25, डी ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। यानी कि डी ऑप्शन हमारे पास में सही है जी, बिल्कुल हमारे पास में डी ऑप्शन सही है। अब इसी तरीका से हम आगे बढ़ेंगे, देखो क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 20 डिवाइड 11 नहीं, 20 11 मल्टीप्लाई 102 समानुपात 102 अनुपात, अब हमें यहां बताना है। अब हमारे पास में ऑप्शन है, ए ऑप्शन 49 है, बी ऑप्शन 52 है, सी ऑप्शन 61 है, डी ऑप्शन 98 है। इस क्वेश्चन को किस तरीका से करेंगे देखिएगा, इस क्वेश्चन को हम कर रहे हैं कि जैसे कि है ये 20 है, 20 को 2 से भाग देंगे बचेगा 10, 10 प्लस 1 11, इसको भी 102 से भाग 102 को भाग देंगे 2 से, कितना बचेगा 51 प्लस 1 52 है, जी है 52 हमारे पास में ऑप्शन है, तो 52 हमारा आंसर सही है, ठीक है, ठीक है जी 52 आंसर हमारा सही है। इसी तरीका से देखो नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 42 है, 42 अनुपात 20 समानुपात 64 अनुपात, हमें अगला नंबर पता लगाना है। हमारे पास में ए ऑप्शन है 31, बी ऑप्शन है 32, सी ऑप्शन है हमारे पास में 33 और डी ऑप्शन है हमारे पास में 34। इसको किस तरीका से कर रखा है देखिएगा। अब हमारे पास में 42 है, 42 को 2 से भाग दिया 21, 21 माइनस 1 20, 21 माइनस 1 20, 64 है, 64 को 2 से भाग देंगे बचेगा 32, 32 माइनस 1 हमारे पास में 31, 31 हमारे पास में ऑप्शन में है, यानी ए ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 121